एक समय की बात है। गुजरात के एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास 17 ऊँट थे। उसके 3 बेटे भी थे। बूढ़े आदमी ने एक दिन अपने बेटों से कहा, मेरे मरने के बाद तुम तीनों इन ऊँटों को जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपस में बांट लेना। लेकिन याद रखना, मेरी एक शर्त है कि ऊँटों का बंटवारा किसी समझदार आदमी से ही करवाना, नहीं तो तुम इनको बांट नहीं पाओगे। मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने अपने सभी रिश्तेदारों के सामने एक ऐलान किया। बूढ़ा आदमी बोला, मेरे 17 ऊँटों में से आधा हिस्सा मेरे सबसे बड़े बेटे को देना, और 1/3 हिस्सा मेरे मझले बेटे को देना, और 9वां हिस्सा मेरे सबसे छोटे बेटे को देना। कुछ दिनों के बाद में बूढ़ा आदमी मर गया। अब वहां बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि 17 ऊँटों का बंटवारा कैसे करें। बंटवारा करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि 17 का आधा होता है 8.5। अब एक ऊँट को तो काटा नहीं जा सकता था, और 17 का 1/3 होता है 5.5 से ज़्यादा, यह भी नहीं हो सकता था। और 17 का 9वां हिस्सा होता है 1.88। ऐसा करना भी मुश्किल था क्योंकि बूढ़े आदमी की शर्त ही ऐसी थी। उसी समय रिश्तेदारों को याद आया कि मरने से पहले बूढ़े आदमी ने कहा था कि मेरी एक सलाह है कि ऊँटों का बंटवारा किसी समझदार आदमी से करवाना, नहीं तो तुम इसका बंटवारा कर नहीं पाओगे। उन्हीं दिनों एक साधु उसी गांव में आए हुए थे जो घर घर जाकर के खाने के लिए मांगा करते थे। उन साधु को जब पता चला कि इन गांव में 17 ऊँट 3 भाइयों में उनके पिता के कहे अनुसार बांटने हैं, लेकिन किस तरह से बांटने हैं यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए साधु उन तीनों भाइयों के पास गए। साधु को उन तीनों भाइयों ने पूरा हिसाब बताया कि उनके पिताजी 17 ऊँटों को किस तरह से 3 भाइयों में बांटना चाहते थे। समस्या सुनकर के साधु ने कहा, यह तो बहुत आसान है, इसमें तो मैं बहुत आसानी से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगली ही सुबह साधु ने तीनों भाइयों के सभी रिश्तेदारों को बुलवाया और उनसे कहा, आप में से कोई एक अपना एक ऊँट इन 17 ऊँटों में मिला दो, मैं वो आपका ऊँट वापिस आपको हिसाब बांटने के बाद में दिलवा दूंगा। किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। गांव के सभी लोग मान गए और एक रिश्तेदार ने अपना एक ऊँट 17 ऊँटों में मिला दिया। इससे कुल ऊँट 18 हो गए। अब साधु ने सबसे बड़े भाई से कहा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता के अनुसार तुम्हें आधा हिस्सा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर 18 ऊँट हैं, 18 का आधा होता है 9। तुम 9 ऊँट ले लो। बड़े भाई ने खुशी खुशी 9 ऊँट ले लिए। इसके बाद साधु ने मझले भाई से कहा, तुम्हें 1/3 मिलना है, ऐसा तुम्हारे पिताजी कह कर के गए हैं। 18 का 1/3 होता है 6। तुम 6 ऊँट ले लो। मझले बेटे ने भी 6 ऊँट ले लिए। अंत में साधु ने सबसे छोटे भाई से कहा, तुम्हारे पिताजी के अनुसार तुम्हें 9वां हिस्सा मिलना है। 18 का 9वां हिस्सा होता है 2। तुम अपने 2 ऊँट ले लो। छोटे भाई ने बचे हुए 2 ऊँट ले लिए। इसके बाद तीनों भाइयों ने जो हिस्सा उनको मिला था उसको गिना। बड़े भाई को 9 ऊँट मिले थे, मझले भाई को 6 ऊँट, और सबसे छोटे भाई को 2 ऊँट मिले थे। अब यहाँ हो गए कुल 17 ऊँट जो उनके पिताजी के थे। इस हिसाब से बंटवारा बिल्कुल उसी हिसाब से हो चुका था जैसे उन तीनों भाइयों के पिता चाहते थे, लेकिन अभी भी एक ऊँट बचा हुआ था। साधु ने कहा, आप लोगों ने देखा कि तीनों भाइयों में 17 ऊँटों का बंटवारा हो गया है, और यह जो एक ऊँट बचा है यह उनका है जिन्होंने 17 की गिनती को 18 करने के लिए इसमें मिलाया था। वे कृपया आएं और अपना ऊँट ले जाएं। इस प्रकार साधु की समझदारी से उन 17 ऊँटों का भी बंटवारा हो गया, और 18वां ऊँट जो जिस रिश्तेदार ने मिलाया था उनका भी वापस मिल गया। इसके बाद काम खत्म होने के बाद में साधु उस गांव से दूसरे गांव की तरफ चल दिए। इसीलिए कहा गया है, समस्या तब तक ही एक समस्या है जब तक उसका समाधान नहीं निकाल लिया जाता। और हमें याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।